हेलो विद्यार्थियों, दो वर्ड है, दो शब्द है जिसको मैनेज करने की बहुत जरूरत होती है। बहुत ही जरूरत है इस दो वर्ड को मैनेज करना। एक तो है टाइम, जो हमारे पास बहुत कम है, और दूसरा है नॉलेज, जो हमारे आसपास बहुत अधिक है, बहुत अधिक भरे पड़े हैं, उसको भी मैनेज करने की जरूरत है। और यदि हमने टाइम और नॉलेज को मैनेज करना सीख लिया, हम कामयाबी की बुलंदी पर होंगे, कामयाबी के सम्मिट पर होंगे। विद्यार्थियों, इसको लैप्स नहीं करना है, टाइम को लैप्स नहीं करना है, नॉलेज बढ़ाते रहना है, ज्ञान को बढ़ाते रहना है, रुकना नहीं है। विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड को डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? और इन स्पेस या थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का लिया गया टर्म है। देखो, आइए इसको मैं समझ लेता हूं। दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहला तो पॉइंट फर्स्ट। देखो, याद रखना, if two lines in space intersect at a point, then shortest distance between them is 0. ध्यान से सुनना, यदि दो लाइंस स्पेस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट, किसी सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस 0 होता है। समझ गए ना? भूलना नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस 0। मैंने फिर इस बात को दोहरा दिया। अब देखो, यह मेरा फर्स्ट पॉइंट था। 0 कौन सा लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस। पॉइंट सेकेंड, if two lines in space are parallel to each other, then the shortest distance, कौन distance? Shortest distance between them will be the perpendicular distance. वह जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उस दो लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही रहा सेकेंड पॉइंट मेरा। यहां पर लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और देखो, तीसरा पॉइंट थर्ड। पॉइंट थर्ड है, ऐसे दो लाइंस, टू लाइंस इन स्पेस which are neither intersecting nor parallel. In fact, these two lines are non-coplanar, are called skew lines. अब आप हिंदी में समझ लो इसको। ऐसे दो लाइंस जो कि नहीं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और नहीं पैरेलल है, और ऐसे दो लाइंस नॉन कोप्लेनर होते हैं। मैं स्पेस की बात कर रहा हूं। ऐसे दो लाइंस नॉन कोप्लेनर होते हैं, और ये दो लाइंस स्क्यू लाइंस कहे जाते हैं। ये दो लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। फिर से मैं बोल देता हूं,
ऐसे तो लाइंस इन स्पेस जो नए तो इंटरसेक्ट कर रहा है, नए तो पैरेलल है, स्क्यू लाइंस कहे जाते हैं। और ऐसे तो लाइंस कोप्लेनर नहीं होते हैं, नन कोप्लेनर होता है। दैट मीन्स एक प्लेन पर ये दो लाइंस नहीं होता है। यही थर्ड पॉइंट, यानी स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस। अब रही बात, अब स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? देखो, मैं शॉर्टेज डिस्टेंस के इर्द गिर्द बोल रहा हूं, ओनली शॉर्टेज डिस्टेंस। अब देखो, आपने सीखा कि स्क्यू लाइंस क्या है। याद रखना, स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस एक लाइन होता है, और वह लाइन उस दो लाइंस पर परपेंडिकुलर होता है। मैं बोल देता हूं इसको इस रूप में कि shortest distance between two skew lines is a line which are perpendicular to both the lines. यह रहा मेरा चौथा पॉइंट, that is distance between two skew lines. और बच्चों, हमें जस्ट अगले क्लास में दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे। और इस फॉर्मूला बेस्ड होगा, उसमें टर्म्स सीखेंगे, और इसको आपको याद रखना है टर्म्स क्या सब हैं, और इसके बाद दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे इसलिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत सारा ब्लेसिंग देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, ताकि आप दिन दूनी प्रगति करते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, नॉलेज को बढ़ाते रहें, इसमें कमी नहीं करना है। और बच्चों, इस शॉर्टेज डिस्टेंस पर जो भी मैंने पॉइंट्स कहा, इसको ध्यान में रखना है। इसी के साथ मैं अपने आप को रोक लेता हूं, मैं कल फिर आऊंगा, या ऐसे को अगले क्लास में फिर आऊंगा आपके सामने, और जस्ट नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। कंसेप्ट नया इसलिए होगा कि क्वेश्चन नया होगा। इसी के साथ वेरी गुड, बहुत